बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इस एक्सरसाइज में इसके टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड है ये एक्सरसाइज और इसमें स्टेटमेंट की तरह के क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे ये जो थ्री इंटीजर्स उसने कहे हुए हैं ना, ये इसको हम लेट कर लेते हैं। कंसेक्टिव इंटीजर से क्या मुराद है कि एक के बाद दूसरा। थ्री इंटीजर्स हैं, पहला हमने x कह लिया, उससे अगला x प्लस वन कंसेक्टिव है ना, एक के बाद दूसरा, और x के बाद x प्लस वन के बाद x प्लस टू। ये थ्री इंटीजर्स हमने सबसे पहले लेट कर लिए। अब हमारे पास यहाँ पे देखें कंडीशन क्या है, सम। कंडीशन हमारे पास क्या है कि इन तीनों इंटीजर्स का सम किसके इक्वल है, इज 42। वो किसके इक्वल हमने लिख दिया, 42 के इक्वल। x को प्लस x प्लस वन प्लस x प्लस टू, तीनों को सम अप करके हमने 42 के इक्वल रख लिया। यहाँ पे x और x 3x हो जाएंगे और 1 प्लस टू 3। ये 3 वहाँ पे जाके माइनस हुआ, यहाँ पे हमने फिर माइनस करने के बाद डिवाइड करके x की वैल्यू कंप्यूट कर ली। यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, आपने आगे भी देखना है कि हमने इस x की वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पे, जो हमने लेट किया था ना फर्स्ट इंटीजर x, फिर x प्लस वन x प्लस टू, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें। तो फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 13, x प्लस वन था सेकंड तो 13 प्लस वन, थर्ड था x प्लस टू तो 13 प्लस टू। तो 13 14 15 ये थ्री रिक्वायर्ड इंटीजर्स होंगे जिनका सम क्या होता है 42। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल। एक डायग्राम गिवन है और इसमें उसने कहा कि ये जो डायग्राम है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल है एपीसी। राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90 का होता है। उसके बाद उसने कहा कि उसकी जो लेंथ ऑफ एसी है ना, ये उसने गिवन दी हुई है, साथ हमें फिगर दी हुई है। उसने कहा ये जो एसी की लेंथ है ये है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। उसके बाद द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस जो ट्राइंगल का एरिया ना वो उसने दिया हुआ है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ए बी, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। इन द फॉर्म का मतलब है कि आपका इस तरह से आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। एरिया हमें गिवन है, हमने एरिया लिख लिया। बेस हमें गिवन है, ए सी उसने कहा था ना बेस है, तो वो उसकी वैल्यू भी हमने लिख ली, एरिया और बेस की। अब हमने फाइंड करना है ए बी, यानी ये वाली हाइट फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन था, वो उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली, 1/2 एज इट इज, बेस ये वैल्यू ए सी, ये हमें गिवन थी बेस की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, वो यहाँ पे पुट कर ली। और हाइट हमारे पास क्या थी ए बी, वो हमने फाइंड करनी है ए बी, तो उसकी जगह हमने ए बी लिख लिया। अब ये वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, इस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ए बी इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली अमाउंट आती है तो हम उसको रैशनलाइजेशन करते हैं। ये हमने सीखी 1.2 में रैशनलाइजेशन कैसे करनी है। डिनोमिनेटर में जो अमाउंट होगी उसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो वही हमने काम किया, इसकी हमने रैशनलाइजेशन कर ली। रैशनलाइजेशन करने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर वाली अमाउंट ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये वाली हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली। यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 प्लस 2 स्केयर रूट 15 था ना, तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। नीचे भी 3 माइनस 5 2 बन रहा है, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला जो माइनस साइन है ना डिनोमिनेटर में, तो नीचे जब कुछ भी अमाउंट नहीं बची तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और इसके ऊपर हमने यहाँ पे पहले 1 दोनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3, 1 स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5, ये माइनस का साइन इसका साथ आ जाएगा। फिर प्लस स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर रूट 15 ही स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट अमाउंट है इसने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है,
फिर सेकंड अमाउंट ने भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे हमने देखा 45 बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है 75। बड़ी अमाउंट्स आ गया तो इनके हमने फैक्टर्स बना के लिख लिए। यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर और यहाँ पे आया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर। अब स्केयर वाली अमाउंट स्केयर रूट से बाहर आ जाएगी। यहाँ पे भी 3 का स्केयर था तो वो स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्केयर जो है ना वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है। इसी तरह 3 बाहर आ गया, 5 अंदर ही रहा। यहाँ पे भी स्केयर रूट से बाहर आ गया, 5 और 3 अंदर ही रहा। उसके बाद थोड़ा सा हमने अरेंज किया है। अरेंज इस तरह से किया है कि जो स्केयर रूट 3 था ना, उसके करीब हमने स्केयर रूट 3 वाली अमाउंट लिख दी है, ये हमने इसके पास लिया है। और स्केयर रूट 5 वालियों को हमने इकट्ठा कर दिया। वो इसलिए क्योंकि स्केयर रूट 3 वाली स्केयर रूट 3 वाली के साथ सॉल्व होगी और स्केयर रूट 5 वाली आपस में सॉल्व होंगी। तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 कंसिडर होता है। 1 माइनस 5 माइनस 4 और इनका स्केयर रूट 3 एज इट इज़। यहाँ पे भी 1 है, -1 + 3 कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 आता है, तो यहाँ पे 2 आ गया, स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। अब ये जो माइनस का साइन है ना, इसने इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ए भी फाइनली आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। यही उसने कहा था कि इस फॉर्म में आपने आंसर लेके आना है, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में आंसर लेके आना है। हमारा इसी फॉर्म में आंसर आया, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, आ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, 2 साइड्स उसने रेक्टेंगल की दी हैं। ये रेक्टेंगल की हमने शेप बना ली, एक साइड हमने कह दिया ये और दूसरी साइड ये। एक्सप्रेस द एरिया मीन्स हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, फाइंड करेंगे तभी तो फिर उसको एक्सप्रेस करेंगे ना। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इस फॉर्म में हमने आंसर लाना, जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आना चाहिए ना वो इस फॉर्म में आना चाहिए। यानी फर्स्ट अमाउंट के साथ कोई भी स्क्वायर रूट वाली अमाउंट नहीं है, सेकंड पे स्क्वायर रूट वाली अमाउंट होगी और वो भी स्क्वायर रूट 2 होगा। तो हम सिंपली इसका सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, जो उसने कहा कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ में एल की जगह यहाँ पे हमने लेंथ पुट कर दी और विड्थ में विड्थ की वैल्यू पुट कर दी। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने से पहले। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 18 के फैक्टर्स बना लिए। 2 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर जो है वो स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे देखें, सिर्फ 5 माइनस 4 ओवर स्केयर रूट 2, ये जो फ्रैक्शन है वो सिर्फ 4 के लिए है, तो सिर्फ इसी अमाउंट की हम रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है वो सारे के नीचे नहीं है। अगर सारे के नीचे होता फिर वो टोटली पूरी अमाउंट के साथ हम स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। तो अब सिर्फ फ्रैक्शन 4 के नीचे है, 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो जस्ट इसी की हम रैशनलाइजेशन करेंगे। 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा। रैशनलाइजेशन करेंगे, 4 ऊपर वाली अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा नीचे। उसके बाद 2 की मजीद कटिंग हो जाएगी इस 4 के साथ, तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों साइड पे ये देखें, ये भी अमाउंट और ये भी अमाउंट हमने सिंप्लीफाई कर ली। अब इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई का वही तरीका है कि फर्स्ट अमाउंट ने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। उसके बाद सेकेंड अमाउंट ने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना है, उसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दी। अब 2 अंदर वाली दोनों अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 5 टाइम 10 और 2 2 टाइम 4 स्क्वायर रूट 2, फिर प्लस 3 ये भी दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई 2 6 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आ गया 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12। अब फिर अरेंज करेंगे, विद आउट स्क्वायर रूट वाली हम इकट्ठी कर लेंगे और स्क्वायर रूट वाली हम इकट्ठी कर लेंगे। 10 माइनस 12 कैलकुलेटर पे करेंगे, -2 -4 प्लस 15 11 और इनका साथ स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। यही उसने रिक्वायर्ड में था कि आपने इस फॉर्म में आंसर लाना है, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट अमाउंट के साथ स्क्वायर रूट नहीं है, सेकेंड अमाउंट के साथ है, तो हमने ये हमारा ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। उसमें उसने कहा फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर मालूम करें हुज सम इज 68। तो सबसे पहले हम उन 2 नंबर्स को ना लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमने लेट कर लिया x, सेकंड नंबर हमने लेट कर लिया y। अब कंडीशन हमें क्या कहती है, हुज सम इज 68, यानी जो 2 नंबर है ना उनका सम 68 है, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 68 के।
एक्स को मैंने यहाँ पे रखा, ये वाई उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं कंपेयरिंग कर सकूँ आगे जाके। अभी इसका मैं आगे स्टेप बताता हूँ आपने किस तरह से कंपेयरिंग करनी है। तो हमने एक्स को यहाँ पे रखा, ये वाई उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इसमें ना एक और कंडीशन गिवन थी, एंड डिफरेंस इज 22। डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, माइनस को, यानी जो दो नंबर हमने लेट किए हैं ना उनका डिफरेंस, उनका फर्क माइनस कितना है 22। तो x माइनस वाई को हमने किसके इक्वल रख लिया 22 के इक्वल। अब यहाँ पे भी इस वेरिएबल को मैं एक यहाँ पे रखूंगा और y वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए जहाँ पे मैंने पहले इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी वहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x। तो कंपेयरिंग हम इस तरह से करेंगे कि जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पे x है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वल रख लिया। यहाँ पे हम y की वैल्यू कंप्यूट कर लेंगे, ये y इधर आके प्लस हो जाएगा, 22 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y प्लस वाई 2y, ये 2 डिवाइड करके आंसर हमारे पास y का आ जाएगा 23। अब अपनी जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 है ना उनमें से किसी एक में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट की 22 प्लस 23, तो x की वैल्यू भी आ गई। तो जो दो नंबर हमने शुरू में लेट किए थे, फर्स्ट नंबर x, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा x की वैल्यू 45, सेकंड नंबर हमने लेट किया था y, तो y की वैल्यू 23, ये सेकंड नंबर हो जाएगा। वही दो नंबर हमने मालूम करने थे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इसने टेम्परेचर दिया हुआ है और टेम्परेचर दे के उसने कहा है कि इसको फ़ारेनहाइट में कंप्यूट करें। टेम्परेचर हमें दिया गया डिग्री सेल्सियस में 48। तो सिंपली हम फार्मूला लगाएंगे, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का फार्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की। पहले हम इसको सोल्व करेंगे सारे को, इसको हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे, तो 432/5 लास्ट में हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू डमास। हम इसको सोल्व कर रहे हैं ना, पहले हम इस वाले को सोल्व कर लेंगे, बाद में लास्ट में हम एडिशन करेंगे 32 इसमें ऐड करेंगे, तो 118.4 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन। अब यहाँ पे दो करेक्टर आ रहे हैं जी, फादर एंड सन। सबसे पहले तो इनको लेट कर लेते हैं कि लेट कर ली हमने एज ऑफ सन, इनकी एज का जिक्र हो रहा है ना, तो एज ऑफ सन को हमने लेट कर ली x और फादर की हमने एज को लेट कर लिया y। अब कंडीशन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ सन फादर एंड द सन, यानी इनकी एजेस का क्या करना है हमने सम। तो हमने उनको x और y कहा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनको हमने सम कर लिया। अब वो किसके इक्वल है, इज 72, तो इसको इक्वल टू किसके रख लिया 72 के। उसके बाद वो कह रहा है 6 years ago, यानी 6 साल पहले। तो 6 साल पहले अगर फॉर एग्जांपल अभी उनकी उम्र x है जो हमने लेट की, तो 6 साल पहले क्या होगी -6 करना पड़ेगा ना 6 साल पीछे जाने के लिए। तो 6 साल पहले की उनकी उम्र को हमने लेट कर लिया x - 6, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है ना 6 year ago, 6 साल पहले। तो सन एज ऑफ सन 6 year ago क्या होगी x - 6, और एज ऑफ फादर 6 year ago क्या होगी y - 6। अब इस पे कंडीशन क्या है, इस पे कंडीशन ये है कि दी फादर एज 6 years ago, दी फादर एज वाज, फादर एज क्या है y - 6। अब दी फादर एज क्या होगा, दी फादर एज y - 2 क्या है ये, नेक्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहा है, वाज 2 टाइम्स किसके, द एज ऑफ सन। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, द फादर एज ये y - 6 इक्वल टू 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। ओके, यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x - 12 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमने इक्वेशन बना ली 2x - y, ये 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 - 6 6 2x - y 6 आंसर आ गया। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी थी उसको अगर हम यूज़ करें तो ये y = 72 - y बन सकता है, ये y उधर जाके माइनस हो जाए। तो इसको हमने पुट कर लेना है इस वाली इक्वेशन में जो नई इक्वेशन बनी है 2 वाली। यहाँ पे x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट कर ली, यहाँ पे 72 - y। तो जब 2 अंदर दोनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 72 के साथ मल्टीप्लाई होगा 144,
वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा -2y और ये वाला -y एज इट इज़। जस्ट हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे x की वैल्यू को हमने इंसर्ट कर दी, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी है। ये 2, ये सारी x की वैल्यू और ये -y ये वाला आ गया और इक्वल टू 6 भी एज इट इज़। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, -2y -y -3y, ये वाला 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3y उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 46। अब इस 46 को हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें 3 वाली में तो x इधर रहेगा, 72 माइनस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 26। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 26 और y हमने पहले फाइंड की थी 46। अब क्वेश्चन में उसने कहा क्या था फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन में उसने कहा था कि 6 ईयर अगो द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, व्हाट वाज द सन एज। फाइंड करनी है सन एज, कब फाइंड करनी है 6 ईयर अगो। तो 6 ईयर अगो हमने सन एज क्या लेट की हुई है, एज ऑफ सन इक्वल टू x माइनस वाई। तो जस्ट x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 6 ईयर अगो एज ऑफ सन यहाँ पे हमारी फाइंड हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई हुई है 26, तो एज ऑफ सन 6 ईयर अगो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 हमने लेट किया, अब x की जगह x की वैल्यू पुट करें तो 20 ईयर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर 1520, व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस टू गेट अ 15% डिस्काउंट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, सेल्स की जगह आना चाहिए था ब्रॉट, खरीदी। ज़ाहिर है कि अगर वो कोई चीज़ खरीद रहा है, खरीद रही है, तो तब भी तो उस पर वो पूछा जाएगा ना कि व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट 15% प्रॉफिट, के 15% मुनाफे के बाद क्या सेलिंग प्राइस बनेगी। तो यहाँ पे आना चाहिए था ब्रॉट, कि खरीदी है उसने। अगर वो पहले सेल करने का बता रहा है तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, बाद में फिर सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती। यहाँ पे आई थिंक ब्रॉट आएगा कि मिरहा ने जो है एक खिलौना खरीदा 1520 का, उसमें 15% मुनाफे के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले खरीदने की कीमत, खरीदने की कीमत कॉस्ट प्राइस क्या है 1520, उस पर प्रॉफिट का क्या मार्जिन रखा हुआ है 15%। तो ये प्रॉफिट की परसेंटेज है, प्रॉफिट की एग्जैक्ट अमाउंट हम फाइंड कर लेंगे। परसेंटेज को ख़त्म करके 100 लगाया, साथ जिस अमाउंट पे प्रॉफिट फाइंड करना है उसकी हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया 1520 के साथ। यहाँ पे कंप्यूट किया, 0 0 से कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद हमारे पास 228 आंसर आ जाएगा इसका प्रॉफिट अमाउंट का। ये भी आंसर नहीं है। फाइंड हमने करना है व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड किस तरह होगी, CP यानी कॉस्ट प्राइस, उसमें जितना हमारे पास प्रॉफिट अमाउंट हमने कैलकुलेट की वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। यहाँ पे हमने जो 228 कैलकुलेट की थी ना प्रॉफिट अमाउंट, वो हम अपनी सेलिंग कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे तो 748 ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000। एनुअल इनकम, टोटल इनकम बताई गई है। वाइल द एग्जम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000। एग्जम्प्टेड अमाउंट का मतलब है, एग्जम्प्टेड अमाउंट ऐसी रकम को कहते हैं जो टैक्स फ्री है, यानी गवर्नमेंट ऐसी कोई अमाउंट डिस्क्राइब कर देती है हर एक की इनकम में से कि इस इनकम पे आपने टैक्स नहीं देना, इसके बाद वाली इससे ऊपर जितने पैसे होंगे आप उस पर टैक्स देंगे। तो एग्जम्प्टेड अमाउंट का मतलब है कि ये वाली जो अमाउंट है ये टैक्स फ्री है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री। टोटल उसकी इनकम है 9,60,000। तो उसने बताया कि ये वाली अमाउंट टैक्स फ्री है। हाउ मैनी टैक्स वुड हैव टू पे। अब उसने पूछा है कि अगर टोटल इनकम उसकी इतनी है और इतनी अमाउंट टैक्स फ्री है तो जो रिमेनिंग अमाउंट बच रही है उस पर कितना टैक्स होगा। अगर टैक्स का रेट है 0.7, तो सबसे पहले हम ज़्यादा रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करेंगे ना। तो टोटल इनकम हमें उसने बताई 9,60,000, उसमें से एग्जम्प्टेड अमाउंट जिस पे कोई टैक्स नहीं लगना हमारे पास है वो 1,30,000। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी किस तरह आएगी, टोटल में से जो टैक्स फ्री है उसको तो पहले बीच में से माइनस करें ना, क्योंकि हमने टैक्स फाइंड करना है। तो टैक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो पहले टैक्स फ्री अमाउंट है उसको बीच में से माइनस करेंगे। तो टोटल अमाउंट में से टैक्स फ्री वाली जो अमाउंट है वो हमने माइनस कर ली, 8,30,000 हमारे पास आ गया। अब टैक्स रेट क्या है 0.75%।
तो टैक्स रेट से हमने अब टैक्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 0.5% को अपने इस रिमेनिंग अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जिस पे टैक्स लागू हो रहा है। 8,30,000 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखें 0.75% था। पहले परसेंट को ख़त्म करके 100 लगाया, परसेंटेज ख़त्म करके हम 100 लगाते हैं। उसके बाद इस पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 और 0 लगा दिए। इस तरह से ये नीचे 1000 आया था और ऊपर वाली अमाउंट 830000 एज इट इज़। अब ये यहाँ पे 40 इस 40 से कैंसिल हुए और 75 मल्टीप्लाई 83 विच विल बी 6225। नेक्स्ट है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। मार्कअप कहते हैं जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो आप इसको आसान अल्फाज में कह लें सूद के। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप एनुअल, कंपाउंड का मतलब है एनुअल, सालाना। सालाना कितना सूद देना पड़ेगा ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअल। यानी उसने जो रेट बताया हुआ है वो टोटल प्राइस देखें, सबसे पहले प्रिंसिपल प्राइस इसको कहते हैं कि जितनी बैंक से ली जा रही है वो है 3,75,000। वहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे जो हमारे पास रेट है वो है 14%। अब हमने कंपाउंड मार्कअप किस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट, प्रिंसिपल अमाउंट को हम रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट हमारे पास यहाँ पे 14% है, परसेंटेज को हमने ख़त्म किया तो 100 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 0.14। तो प्रिंसिपल अमाउंट को जब हम 0.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कंपाउंड मार्कअप आएगा जो उसने एनुअली पे करना है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 1.3 हमने कंप्लीट कवर की इस वीडियो में। किसी किस्म का यहाँ पे आपको डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।